हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों शब्द और उनके विलोम। ठीक है, तो शब्द अर्थात उनके उनके विलोम के बारे में जानेंगे। जो आपके सभी एग्ज़ाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, यूपी टेट, सीटेट या लेखपाल या यूपी एसएससी पेट, इन सब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए आपको ये हिंदी का जो व्याकरण है, जिसमें हम मूलतः कवर करने वाले हैं शब्द तथा उनके विलोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, जो लोग भी नए होंगे, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और वीडियो दोस्तों देख के आप लोग को कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त शब्द का विलोम है। आपके सामने ऑप्शन ए है अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त या अदृष्ट। देखिए, यह सारे प्रश्न, जो भी प्रश्न हैं, यह मैंने सिलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो जितने भी सिलेक्टेड हैं, देखिए ये पूछा है कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में। तो मूर्त शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों अमूर्त। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अमूर्त जो है मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त का विलोम होता है दोस्तों अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सम शब्द का विलोम है। आपके सामने ऑप्शन है खसम, बी है भसम, सी है विषम और डी है कसम। तो सम शब्द का जो विषम होता है, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा है कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में। तो सम का होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सम का होता है विषम। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि लोक शब्द का विलोम होगा। लोक शब्द का विलोम होगा। आपके सामने ऑप्शन है घुलोक, अलोक, बिलोक या परलोक। तो लोक शब्द का दोस्तों जो विलोम होता है वो परलोक होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। यह भी क्वेश्चन आपका देखिए पूछा हुआ है कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में। प्रश्न 4 आप देखेंगे कि सम्मुख शब्द का विलोम है। आपके सामने ऑप्शन ए है विमुख, बी है प्रमुख, सी है पार्श्व या डी है समक्ष। तो दोस्तों इसका सम्मुख का होता है विमुख। आपके सम्मुख शब्द का विलोम हो जाएगा विमुख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है वक्ता शब्द का विलोम है। आपके सामने ऑप्शन ए है आयोजक, बी है प्रायोजक, सी है श्रोता और डी है व्याख्याता। तो वक्ता जो होता है इसका विलोम होता है श्रोता। देखिए, वक्ता मतलब भाषण देने वाला, श्रोता माने सुनने वाला। तो जो भाषण देता है तो उसको सुनने वाला भी चाहिए। तो वक्ता जो होता है अपना भाषण देता है और श्रोता सुनता है। तो वक्ता का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, श्रोता हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, वक्ता का विलोम श्रोता। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे। प्रश्न 6 है आपका आवृत्त शब्द का विलोम है। आपके सामने ऑप्शन ए है विमोचित, बी है आक्षण, सी है परिच्छिन्न और डी है अनावृत। तो आवृत्त का आप सोच के हमें बताइए क्या हो सकता है। तो आपका डी होगा अनावृत। आवृत्त का होगा अनावृत। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देंगे। प्रश्न 7 होगा कि उथला शब्द का विलोम है। उथला शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है गारा, बी है छिछला और सी है समतल, डी है उभार। तो 7वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा उथला का गहरा। उथला का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों, गहरा होता है। प्रश्न 7 का ऑप्शन ए राइट होगा। ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए प्रश्न 8 देखेंगे। प्रश्न 8 देखेंगे दोस्तों कि स्वर्ग शब्द का विलोम है। स्वर्ग का विलोम है। यह बहुत इजी होगा क्योंकि स्वर्ग नर्क, स्वर्ग और नरक। तो स्वर्ग का जो विलोम होगा क्या होगा, नरक होगा। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसका भी देखिए पूछा हुआ है। प्रश्न 9 है राग शब्द का विलोम बताइए। अब आपके सामने ऑप्शन है ए अनुराग है, बी विराग है, सी आसक्ति और डी अनुरिक्ति। तो 9 का हो जाएगा आपका बी, राग का होता है विराग। राग का विलोम शब्द क्या होता है, विराग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों प्रश्न 10 देखेंगे। प्रश्न 10 है आपका सूक्ष्म शब्द का विलोम है। आपके सामने ऑप्शन है स्थूल, बी है बारीक, सी है छील और डी है पतला। तो सूक्ष्म दोस्तों एकदम जो होता है आपका एकदम छोटा सा होता है। तो इसका हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, स्थूल। सूक्ष्म का जो राइट आंसर होगा ए स्थूल। जो आपका ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे कि स्वाधीन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है आपका स्वतंत्र, बी है स्वच्छंद, सी है पराधीन और डी है निरंकुश। तो स्वाधीन दोस्तों इसका हो जाएगा आपका स्वतंत्र। ठीक, स्वाधीन शब्द का विलोम होगा स्वतंत्र। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में है सन्मार्ग शब्द का विलोम है। आपके सामने ऑप्शन ए है सहज मार्ग, बी है सुमार्ग, सी है अमार्ग और एक मिनट दोस्तों, 11 नंबर का क्वेश्चन स्वाधीन का पराधीन होगा, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ध्यान नहीं दिया गया। 11 नंबर के प्रश्न में आपका सी होगा ऑप्शन, स्वाधीन का पराधीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे कि सन्मार्ग शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है सहज मार्ग, बी है सुमार्ग, सी है अमार्ग और डी है कुमार्ग। तो सन्मार्ग का जो आपका राइट आंसर होगा कुमार्ग। यह भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न 13 देखेंगे घृणा शब्द का विलोम है। घृणा ए ऑप्शन है प्रेम, बी है नफरत, सी है प्रताड़ना और डी है हिंसा। तो घृणा का आपका जाहिर सी बात है प्रेम होगा। जब हम किसी से घृणा करते हैं तो उसका विलोम हो जाएगा प्रेम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 14 नंबर का प्रश्न है कि ऋतु शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है सरल, बी है त्रिकोण, सी है चक्र और डी है सीधा। तो ऋजु जो शब्द है इसका विलोम होगा आपका वक्र। ये आपका यूपीएसआई परीक्षा 2007, आबकारी परीक्षा 2016 और जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऋजु शब्द का विलोम हो जाएगा वक्र। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 15 नंबर के प्रश्न में अभ्यंतर का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए है ब्रह्म, बाह्य, बी है अंदर का, सी है मध्य और डी है सीधा। तो 15 नंबर के प्रश्न का आपका बाह्य हो जाएगा अभ्यंतर का। ठीक है, अभ्यंतर का क्या हो जाएगा बाह्य। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ईबीपीसीएस प्री परीक्षा 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है मसृण शब्द का विलोम है। ए आपका कम, बी है रुक्ष, सी है गाफिल और डी है साबुत। तो 16 नंबर प्रश्न का आपका जो राइट आंसर होगा रुक्ष। या यूपीपीसीएस परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। 17 है अनुरूप का विलोम शब्द बताइए। विरूप, प्रतिरूप, अपरूप और व्यक्ति रूप। तो आपके प्रश्न 17 का हो जाएगा बी प्रतिरूप। अनुरूप का होता है प्रतिरूप। ये भी आपका यूपीपीसीएस परीक्षा 2017 रिपीटेड 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अभी 17 नंबर के प्रश्न पे बात हुई थी। 18 नंबर के प्रश्न देखेंगे चिरंतन का शब्द का विलोम है। ए है अचर, बी है अचेतन, सी है नश्वर और डी है अचिंतन। यूपीपीसीएस परीक्षा 2016, यूडीएलआईडी परीक्षा 2015 और परिचालन परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चिरंतन शब्द का विलोम आपको बताना है। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा नश्वर। ऑप्शन सी होगा सही। 19 नंबर के प्रश्न में अनिवार्य शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द बताइए। तो ए है निवारणीय, बी है अनावश्यक, सी है आवश्यक और डी है ऐच्छिक। यह भी यूपीपीसीएस परीक्षा 2016 में पूछा हुआ है। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में भी पूछा हुआ यह प्रश्न है। तो 19 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है प्रतिकूल शब्द का विलोम बताइए। आपका ऑप्शन ए है अनुकूल, बी है अनुसार, सी है समान और डी है प्रतिदर्श। यूपीपीसीएस परीक्षा 2016, यूपीएसआई परीक्षा 2017 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा अनुकूल। प्रतिकूल का राइट आंसर होगा अनुकूल। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। अस्थावर का विलोम शब्द है। चंचल, जंगम, चेतन और सचल। तो अस्थावर का जो यूपीपीसीएस परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लिया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21 का भी हो जाएगा जंगम। जंगम आपका राइट आंसर होगा। स्थावर का जंगम आपका राइट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर के प्रश्न में मुख शब्द का विलोम बताइए। आपका ऑप्शन ए है मृदुभाषी, अल्पभाषी, कटुभाषी, वाचाल। विशेष परीक्षा 2014 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। इसका हो जाएगा मुख का वाचाल। मुख मने वाचाल, बोलने वाला, मुख मने बाधिर, बोल नहीं पाता। ठीक है, मुंह से बोल नहीं पाता, ये वाचाल हो जाएगा। 23 नंबर के प्रश्न में ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ए है सुप्त, बी है गा है, डी है सी है लुप्त और डी है मुक्त। तो ग्रस्त का बताएं तो हो जाएगा ये मुक्त। ग्रस्त मतलब बाधा हुआ होता है और मुक्त मतलब आज़ाद हो गया। ठीक है, ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है।
24 नंबर के प्रश्न में उन्मूलन शब्द का विलोम बताएंगे। ए है रोपण, बी है विश्लेषण, सी है संश्लेषण और डी है अवमूल्यन। तो इसका राइट आंसर होगा रोपण। उन्मूलन का राइट आंसर हो जाएगा रोपण। ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके। 25 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में गलत विलोम शब्द युग्म सही है। नहीं, एक मिनट। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म सही है, यानी युग्म दिया है, इसमें से गलत विलोम का देखना है। तो भूत का भविष्य, ये तो सही है। पुरस्कार का तिरस्कार, मुख का वाचाल, ये भी सही है। प्रवेश का नवेश, ये आपका राइट आंसर होगा सी। इसमें ये गलत युग्म है प्रवेश, तो इसका निषेध होना चाहिए, लेकिन नवेश दिया है। तो 25 नंबर के प्रश्न में आपका सी हो जाएगा सही। 26 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निस्वार्थ आपका ऑप्शन है स्वार्थी, परार्थी, परोपकारी और डी निस्वार्थी। तो 26 नंबर का हो जाएगा स्वार्थी, ठीक है, ये आपका सही होगा स्वार्थी। 27 नंबर के प्रश्न में है आकर्षण शब्द का विलोम है संघर्षण, गुरुत्वाकर्षण, उत्कर्ष और विकर्षण। ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है। तो आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? आकर्षण। आकर्षण का क्या हो जाएगा? तो 27 नंबर के क्वेश्चन का डी हो जाएगा विकर्षण, ठीक है, याद रखेंगे विकर्षण। चलिए 28 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए है प्राचीन, अद्यतन, अधुतन, सनातन। ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। अर्वाचीन का बताइए, अर्वाचीन का क्या होगा? ए होगा प्राचीन। अर्वाचीन का ऑप्शन हो जाएगा ए प्राचीन, सही। 29 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। ए है विवेचन, बी है संश्लेषण, सी है व्याख्या और डी है विभाजित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का बी संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर के प्रश्न में है कि ऋतु का विलोम क्या होगा। तो रीत का हो जाएगा वक्र, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था ए। अच्छा रीत है, इसका नित्र होगा, ठीक है। 30 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। 31 नंबर के प्रश्न में अत्यधिक शब्द का विलोम होगा अल्प, अत्यधिक, अनाधिगत, अनधीन। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो अत्यधिक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये अल्प, अत्यल्प, अत्यल्प, ठीक है, ये हो जाएगा सही। 32 नंबर के प्रश्न का शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन ए 4 है, इसमें से आपको बताना है कि विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 32 नंबर के प्रश्न का हो जाएगा 32 नंबर में विश्लेषण का विवेचन, ये आपका सही होगा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें। गुप्त शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है प्रकट, बी है लिप्त, सी है मुक्त और डी है भुक्त। तो 33 नंबर के प्रश्न का आपका ऑप्शन हो जाएगा गुप्त का प्रकट हो जाएगा। गुप्त मैंने छुपा हुआ, प्रकट मैंने आप सामने आ जाना, ठीक है। तो प्रकट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो 33 नंबर के प्रश्न का ये सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच, और चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको।